पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज में इंटरनेट डिसरप्शन की मुमकिन वजूहात क्या होती हैं? इंटरनेट डिसरप्शन में फायरवॉल का क्या किरदार है और इस प्रॉब्लम को पाकिस्तान में हल कैसे किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पाकिस्तान आजकल शदीद इंटरनेट डिसरप्शन से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हर फील्ड के लोग पर्टिकुलरली फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। अब इस डिसरप्शन की पाकिस्तान में पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं? पाकिस्तान में फायरवॉल कैसे वर्क करता है और इंटरनेट डिसरप्शन के इश्यूज को पाकिस्तान में नॉर्मली कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तमाम पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लिया करें, ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेट डिसरप्शन की पॉसिबल रीजंस। फ्रेंड्स सबसे पहली रीजन होती है टेक्निकल फेलियर। पाकिस्तान में इंटरनेट केबल्स मुकम्मल तौर पर समुंदर के नीचे मौजूद होती हैं, जो कि हमारे मुल्क को ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती हैं। अब अगर समुद्री तूफान या किसी एक्सीडेंट के नतीजे में इन केबल्स को नुकसान पहुंच जाए तो इससे वाइड स्प्रेड इंटरनेट डिसरप्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर इंटरनेट सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाए या कोई टेक्निकल इशू, तो इस सूरत में भी इंटरनेट डिसरप्शन फेस करना पड़ सकती है। फ्रेंड्स दूसरी रीजन आ जाती है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। बाज़ औक़ात मुल्क में कुछ ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं कि गवर्नमेंट इंटेंशनली इंटरनेट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है to prevent the spread of information during political unrest, protest and sensitive national events. फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर आ जाते हैं साइबर अटैक्स। बाज़ औक़ात साइबर अटैक्स भी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकते हैं और बाज़ दफा मालवेयर्स और वायरसेस भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी में इशू कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ फायरवॉल इन इंटरनेट डिसरप्शन इन पाकिस्तान। फायरवॉल दरअसल नेटवर्क के बीच ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करने में बहुत की रोल प्ले करता है, जो कि अनवांटेड या हार्मफुल ट्रैफिक को इफेक्टिवली फिल्टर करता है। ताहम ये फायरवॉल भी बाज़ दफा इंटरनेट डिसरप्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब कुछ फायरवॉल तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जिससे गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट्स तक एक्सेस को ब्लॉक कर देती है या ऐसी सर्विसेज को जो कि इनएप्रोप्रिएट या हमारे लिए डेंजरस हो। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं आईएसपी लेवल फायरवॉल। अब आईएसपी लेवल फायरवॉल्स कुछ ऐसा सिस्टम डिवेलप कर देते हैं जिससे वो नेटवर्क ट्रैफिक को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकें और अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। फ्रेंड्स अब आ जाता है कि इंटरनेट डिसरप्शन के मसले को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो अगर तो ये डिसरप्शन किसी टेक्निकल इशू की वजह से है, जैसा कि अंडर सी केबल्स में कोई कट्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फेलियर हो, तो ऐसी सूरत में रेजोल्यूशन टाइम वेरी कर सकता है। अब अगर केबल कट्स को रिपेयर होने में कुछ जो है वो टाइम लग सकता है, जैसा कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कट कितना सवियर है और इस कट की केबल में लोकेशन क्या है। इसके अलावा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही रिजॉल्व हो सकता है। फ्रेंड्स अगर ये डिसरप्शन किसी गवर्नमेंट एक्शन की वजह से है, तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन टाइम डिपेंड करेगा पॉलिटिकल सिचुएशन पर और इनका ड्यूरेशन भी नॉर्मली कुछ घंटों से कुछ दिनों तक हो सकता है।
और अगर ये इंटरनेट डिसरप्शन किसी साइबर अटैक की वजह से है तो इसमें टाइम कुछ ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर ये अटैक माइनर हो तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी मिटिगेट हो जाता है, और अगर ये अटैक कुछ सवियर किस्म के हों तो फिर इनके रेजोल्यूशन में कई दिन भी लग सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। वी होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और पाकिस्तान में होने वाले इंटरनेट डिसरप्शन की पॉसिबल रीजंस को समझने में हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कीप अस रिमेंबर इन योर प्रेशियस प्रेयर्स। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।